यूके और भारत हम एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर हैं। हमारे किसान, हमारे एमएसएमई, हमारे युवा, मैं समझता हूं उनके लिए अनेक नए अवसर पैदा हुए। डेयरी है या राइस है, शुगर है, इन सब सेक्टर्स को खोला नहीं गया है। दूसरे देशों से स्पर्धा में हम ज्यादा आगे हैं उन सभी विषयों में। अब यूनाइटेड किंगडम की मार्केट भारत के लिए खुल जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों नेता चाय की चुस्कियां भर रहे हैं। दोनों नेताओं की ये चाय की तस्वीरों को आपको दिखाने की वजह यह भी है कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी अब दोनों देशों के बीच व्यापार और आसान होने वाला है, जिसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने एक साथ चाय पीकर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की खुशी मनाई है। इस चाय वाली खास मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चेकर्स में पीएम कीर स्टामर के साथ चाय पर चर्चा भारत यूके रिश्तों को और मजबूत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने चाय की कुछ तस्वीरें भी साझा की जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति मसाला चाय लिखे हुए कप में चाय डालता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह बताया है कि इस समझौते में भारत के संवेदनशील सेक्टर जैसे कि डेयरी, चावल और शुगर को पूरी तरह सुरक्षा दी गई है। टेक्सटाइल यानी कपड़े, फूडवेयर, फार्मा जैसे सेक्टर्स के लिए यूके में टैरिफ 0 किया जाएगा। साथ ही यूके में काम करने वाले भारतीय कामगार अब अपनी सोशल सिक्योरिटी राशि को भारत में पीएफ अकाउंट में जमा भी कर सकते हैं, यानी अब उनका पैसा जो है वो बर्बाद नहीं होगा बल्कि सेविंग में बदल जाएगा। पूरा बयान भी आपको पीयूष गोयल का समझाते हैं कि भारत और यूके के बीच में अब जो है क्या नया बदलने वाला है और किस किस को इसका फायदा मिलने वाला है। सुनिए। आज यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच एक बहुत ही बेहतरीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में भारत ने अपने सभी हितों को सुरक्षित रखते हुए ढेर सारे नए अवसर खोलने का काम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से किया है। जो भी सेक्टर्स भारत के लिए सेंसिटिव रहते हैं, हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे एमएसएमईज के लिए, उदाहरण के लिए डेयरी है या राइस है, शुगर है, इन सब सेक्टर्स को खोला नहीं गया है, इन सबको सुरक्षित रखा गया है। और भारत के लिए जो आवश्यकताएं हैं जिसमें हमें यूके से सामान मिलने में भारत को लाभ होगा, उसमें विशेष फोकस किया गया है। साथ ही साथ जिन सेक्टर्स में भारत कंपेटिटिव है, विशेषकर लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, लेदर, टॉयज, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, अन्य क्षेत्र जहां भारत की कंपेटिटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज है, दूसरे देशों से स्पर्धा में हम ज्यादा आगे हैं, उन सभी विषयों में अब यूनाइटेड किंगडम की मार्केट भारत के लिए खुल जाएगी। ड्यूटीज 0 पे लाई जाएंगी और भारत के लिए अपार अवसर, हमारे कामगारों के लिए, हमारे अन्नदाता किसानों के लिए, एमएसएमईज के लिए, महिलाओं के लिए अपार अवसर खोलने का काम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने किया है। साथ ही साथ जो भारत से लोग आते हैं यूनाइटेड किंगडम में छोटे समय के लिए, कोई 2 साल 3 साल काम करने आता है, 3 साल तक के लिए जो भी वो यहाँ पे सेवाएं देंगे, उसमें जो पहले लगभग 25% का नुकसान होता था एम्प्लॉय का, जो काम करता था उनका, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट जिसका उनको कोई लाभ या पेंशन नहीं मिलता था, अब वो पैसा उन्हें भारत में अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालने को मिलेगा, जिससे वो पैसा उनकी बचत होगी, सेविंग्स होगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, पेंशन बनेगी और व्यर्थ होने से बचेगा। एक बहुत बड़ा लाभ जिससे हमारा सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर अब और कंपेटिटिव हो जाएगा, स्पर्धा में और आगे तेजी से बढ़ पाएगा यूनाइटेड किंगडम में, जो विशेषकर एक सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी है। भारत में तो कैबिनेट अप्रूवल हो गया है परसों इसका
यूनाइटेड किंगडम में ये पार्लियामेंट के थ्रू जाता है तो मेरे ख्याल से कुछ महीने लगेंगे, लेकिन ये सर्टेनिटी आने से, एक श्योरिटी आने से, सिक्योरिटी होने से, स्टेबिलिटी आने से अब जो उद्योग जगत है, जो व्यापार करते हैं, वो अपना प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, अपनी सप्लाई चेन्स तैयार कर सकते हैं, अप्रूवल्स कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, जिससे जैसे ही यहाँ पे अप्रूव हो जाए और लगभग बाईपार्टीसन सपोर्ट रहा है भारत के साथ करार करने में, 90-95% तो एग्रीमेंट पिछली सरकार में भी हो गया था, इस सरकार ने उस पर और मजबूती लाने के साथ साथ उसको फाइनल किया है। तो दोनों पक्षों के बीच इसमें बाईपार्टीसन सपोर्ट होने से मैं समझता हूँ ये जल्द ही अप्रूव हो जाएगा और लागू हो जाएगा।